हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुज़दिली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा के दरबार में एक 25 वर्षीय युवक आया और वहां के एक सिपाही से बोला, मुझे महाराज से मिलना है। सिपाही ने लगातार उससे 3 प्रश्न किए। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने तीनों का उत्तर दिया। कहा, मैं सड़क छाप हूँ, राजनगर से आया हूँ, मेरा नाम बहादुर है। सिपाही ने पूर्ववत अकड़ कर पूछा, महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? बहादुर नामक युवक ने कहा, यह तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। अब सिपाही ने उसे फैसला सुनाया। अगर तुम यह नहीं बताते हो कि तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो, तो तुम जा सकते हो। बहादुर अब विनती करते हुए बोला, देखो भाई, महाराज से मेरा मिलना बहुत जरूरी है। मुझे बस एक अवसर दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। सिपाही को उस पर दया आ गई और वो बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं महाराज से पूछकर आता हूँ कि वो तुमसे इस समय मिल सकते हैं या नहीं। अब बहादुर झट से राजी हो गया, बोला, ठीक है। तभी सिपाही अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ गया और बहादुर अपने स्थान पर टिका खड़ा रहा। शीघ्र ही सिपाही बहादुर के पास वापस आया और बोला, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। बहादुर प्रसन्नता से बोला, अच्छा, तो मैं जाऊं उनके पास? सिपाही ने कहा, हाँ। इसी के साथ बहादुर प्रसन्न मुद्रा में अधीर कदमों से आगे बढ़ा। वह राजा के सामने आया। राजा को प्रणाम कर उसने कहा, महाराज, मेरा नाम बहादुर है। मैं राजनगर का निवासी हूँ। अच्छे काम की तलाश में दर दर भटकता हुआ आपके राजमहल तक आ गया हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे अपने राजमहल में अवश्य ही कोई काम देंगे। बहादुर राजा की कोई एक भी बात सुनने से पहले अपने मन की सारी बातें किए जा रहा था। वह आगे बोला, कृपया आप मुझे इनकार ना कीजिएगा, वरना मुझे बहुत दुख होगा। मैं पूरी आशा के साथ आपके पास आया हूँ। राजा ने उसकी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर पूछा, क्या काम कर सकते हो तुम? बहादुर ने दृढ़ता के साथ कहा, जो भी आप करवाना चाहें। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अपने हिसाब का कोई काम बताओ, क्या कर सकते हो और क्या नहीं। अब बहादुर बोला, जो काम कोई ना कर सके वो मैं कर दिखलाऊंगा। यह कहते समय बहादुर की आंखों में दृढ़ता की चमक थी। अब राजा ने कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे ही राजमहल में रहोगे और हमारा ही कार्य करोगे। बहादुर ने प्रसन्नता के साथ महाराज को धन्यवाद कहा। बहादुर को राजमहल में ही एक कक्ष रहने के लिए दे दिया गया। उसका खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब राजमहल से जुड़ गया। राजा ने बहादुर को हर वो सुविधा दी जिसकी उसे आवश्यकता थी। एक दिन नगर में शोर मच गया। जंगल से एक शेर भागकर नगर में घुस आया है। जंगल से निकल नगर में शेर के आ जाने से पूरे नगर में सनसनी फैल गई थी। बात राजा तक पहुंची तो उसने अपने राजमहल से वीर योद्धाओं को भेजा और कहा, शेर जहां भी हो उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। वे वीर योद्धा एक साथ शेर की तलाश में निकल गए। उन्होंने नगर में चारों तरफ शेर को ढूंढा, मगर शेर उन्हें कहीं नहीं मिला। वे सब खाली हाथ वापस राजमहल में आ गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमें शेर नहीं मिला। इतना सुन राजा सोच में पड़ गया। फिर शीघ्र ही उनसे बोला, तुम जा सकते हो और बहादुर को हमारे पास भेज दो। सिपाही ने कहा, ठीक है। इसी के साथ वे वीर सिपाही वहां से चले गए। जल्द ही बहादुर राजा के सामने था। आते ही वो राजा से बोला, आपने मुझे बुलाया महाराज? राजा ने कहा, हाँ, तुमने हमसे कहा था बहादुर कि तुम वो कर सकते हो जो कोई ना कर सके। बहादुर ने झट से स्वीकार किया, जी हाँ महाराज, मैंने कहा था। तो राजा ने कहा, तो फिर तुम्हें एक ऐसा ही काम करना होगा। बहादुर ने कहा, बताइए महाराज। राजा ने कहा, जंगल से भागकर एक शेर हमारे नगर में घुस आया है। उसे पकड़वाने के लिए हमने अपने वीर सिपाहियों को भेजा था, किंतु वे इस कार्य में असफल रहे। अब तुम जाओ और शेर को ढूंढकर हमारे पास लाओ। बहादुर बोला, ठीक है महाराज। बहादुर एक रस्सी साथ लेकर शेर की तलाश में चल दिया। नगर के चप्पे चप्पे पर
वह शेर को ढूंढ तो रहा था, किंतु उसने यह सोच रखा था कि वह शेर को नहीं पकड़ेगा। यदि शेर उसे दिखाई भी दे जाएगा तो वो वहां से अपना रास्ता काट जाएगा और राजा से जाकर कह देगा कि शेर नहीं मिला, वो वापस जंगल में चला गया है। फिर राजा के पास इसका कोई सवाल नहीं रह जाएगा। वो आगे कुछ पूछ या कह नहीं सकते, क्योंकि वह पहले ही अपने वीर सिपाहियों से शेर की तलाश करवा चुके हैं। शेर मिला ही नहीं। फिर तो स्पष्ट था कि शेर बहादुर को भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब शेर नगर में है ही नहीं। बहादुर भली भांति जानता था कि यदि उसने शेर को पकड़ने की जरूरत की तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने शेर को ना पकड़ने का इरादा बनाया था। बहादुर शेर की तलाश अभी कर ही रहा था कि अचानक बारिश आ गई। उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी है। बहादुर लपक कर उस झोपड़ी में घुस गया। अंदर एक बुढ़िया बैठी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बुढ़िया ने बहादुर को देखकर पूछा, कौन हो तुम? बहादुर ने कहा, मेरा नाम बहादुर है। यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक बारिश आ गई। बारिश में भीगने के डर से मैं यहाँ चला आया। सुनकर बुढ़िया बोली, अच्छा अच्छा, मगर बेटे तेरा इस झोपड़ी में आना बेकार है। बहादुर ने पूछा, वो क्यों? तो बुढ़िया बोली, इस झोपड़ी में पानी चूता है। अभी देखना सारी झोपड़ी पानी से भर जाएगी। इतना शेर का डर नहीं मुझे जितना इस टपके का डर है। उस समय जंगल से भागकर आया शेर बुढ़िया की झोंपड़ी के बाहर खड़ा था। शेर ने बुढ़िया की सभी बातें सुनी। जब शेर ने यह सुना, इतना शेर का डर नहीं जितना टपके का डर है, तो शेर डर गया। उसे लगा कि टपके नामक कोई इंसान या जानवर उससे भी अधिक खूंखार है, जबकि बुढ़िया टपकते पानी को टपके कह रही थी। मगर शेर ने उसे कुछ और ही समझ लिया और वह भयभीत हो गया। रात हो रही थी। देखते ही देखते झोपड़ी में पानी भर गया। तभी बुढ़िया ने बहादुर से कहा, तू चला जा बेटे, वरना यहाँ तुझे और दिक्कत हो जाएगी। इसी के साथ बहादुर झोपड़ी से बाहर निकल आया। शेर उस समय भी झोपड़ी के बाहर ही खड़ा था। रात के अंधेरे में वो बारिश में भीगता हुआ एक ही स्थान पर टिका खड़ा था। जब बहादुर की नजर उस पर पहुंची तो उस भीगे शेर को देखकर उसे लगा कि गधा खड़ा है। उसने शेर को गधा जानते हुए सोचा कि इसकी सवारी पर महल तक चला जाए, और फिर वह शेर की ओर बढ़ गया। उसने शेर के गले में रस्सी बांधी और उसे हाँकने लगा। शेर चुपचाप उसके संकेतों पर महल की ओर जाने लगा। शेर उसे इसलिए चुपचाप ले जा रहा था कि उसे लगा था कि टपका उसके ऊपर आकर बैठा है, इसलिए वह शांति के साथ उसके इशारे पर चल रहा था। बहादुर शेर को अपने साथ महल ले गया। उसने महल के खंभे से शेर को रस्सी बांधकर वहीं छोड़ा और स्वयं अपने कक्ष में जाकर सो गया, क्योंकि महल में उस समय सब सो चुके थे। सुबह होते ही महल में शोर मच गया, बहादुर शेर पकड़ लाया, बहादुर शेर पकड़ लाया। उसी वक्त बहादुर की आंख खुली और उसने देखा कि वह गधा समझकर सचमुच शेर पकड़ लाया है। हकीकत जानने के बाद बहादुर बहुत डर गया। तभी एक सिपाही ने आकर बहादुर से कहा, महाराज कहते हैं कि शेर को उनके पास लेकर जाओ। बहादुर ने कहा, तलाश करके मैं ले आया, अब इसे महाराज तक कोई और पहुंचा देगा, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। थकान अभी उतरी नहीं, थोड़ा और सोना चाहता हूँ। बहादुर ने शेर को राजा के पास न ले जाने का सुंदर बहाना बनाया था, क्योंकि वह शेर से बहुत घबरा रहा था ना। यदि उसे पता होता कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठकर गया है तो वह वहीं अपने प्राण गंवा देता। राजा ने शेर को पकड़ के लाने पर बहादुर की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे खूब इनाम भी दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।